दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। लखीमपुर में किसानों की कुचलकर हत्या करने के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। वे मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे भी हैं। उनकी जमानत को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। किसान फिर एकजुट होने लगे हैं और पहले चरण के चुनाव में मतदान के जो संकेत मिले हैं वह भाजपा के प्रतिकूल है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले चरण में भाजपा ने 2017 में 58 में से 53 सीटें जीती थी, जो इस बार मतदान के दौरान कहीं नजर नहीं आ रहा। तो क्या आशीष मिश्रा को दूसरे और उसके बाद होने वाले चुनाव के लिए तैयार किया गया है? वह ब्राह्मण वोटों को साध कर भाजपा के लिए संजीवनी बन सकते हैं। सवाल आप कुछ भी उठा लें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि साल भर तक चले किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो समझौते हुए हैं उसमें मोदी सरकार अभी तक अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया। गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी का मामला भी अटका हुआ है और अब तो लगता ही नहीं कि मोदी सत्ता उसे बर्खास्त करेगी। और एमएसपी पर समिति किस तरीके से बनेगी, क्या बनेगी, वह भी संशय का विषय है। लेकिन यकीन मानिए पहले चरण में कि जिन 58 सीटों में चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उसका परिणाम 10 मार्च को क्या होने वाला है यह साफ साफ कल ही स्पष्ट दिखाई देने लग गया। शहरी क्षेत्रों में भाजपा शुरू से ही प्रभावशाली रही है और इस बार भी पहले चरण में नोएडा और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में भाजपा को लेकर, सुरक्षा को लेकर मतदान की बात कही जा रही है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा छाया हुआ है, वह भी भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भाजपा के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अब लोग यह मानने लगे हैं कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद भी पेट्रोल डीजल का दाम यदि महीनों से स्थिर है तो क्या चुनाव परिणाम आने के बाद 10 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? हालांकि बहुत सारे शहरों में पेट्रोल के दाम अभी भी 100 रुपए से ऊपर हैं और यह आशंका पूरी तरीके से जताई जा रही है कि 10 मार्च तक तेल कंपनियों को चेता दिया गया है कि वह रेट न बढ़ाए, भले ही कच्चे तेल का दाम कितना भी बढ़ जाए। ऐसे में क्या जब 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई की क्या स्थिति होगी? कल ही संसद में जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है, 25,000 युवा बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। अभी वह आंकड़े नहीं आए हैं व्यापारियों के कि जीएसटी की विसंगतियों के कारण कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, आर्थिक परेशानियों के कारण कितने परिवार ने अपनी जान दे दी है। यह भी आंकड़े अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आए हैं। लेकिन मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में
हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है और योगी को हर हाल में किनारे कर देना चाहती है। इसका संकेत साफ तौर पर मिलने लगा है। मोदी चुनाव से कुछ दूर होकर अमित शाह गृह मंत्री को फ्रंट में ले आए हैं, यानी मोदी के बाद योगी नहीं, अमित शाह ही मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। और यह बात संघ जानता है, इसलिए संघ पूरी ताकत झोंक चुका है। लेकिन जिस तरीके से आशीष मिश्रा की रिहाई एन चुनाव के बीच हुई, क्या वह भाजपा को फायदा पहुंचाएगी या मठा का काम करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, मुसीबत खड़ी करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। जिस सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है, वह भी मोदी सत्ता के लिए या गुजराती गैंग के लिए दिक्कत भरा काम है। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में मोदी फ्रंट पर आए तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच देना, यानी टुकड़े में भारत को बेच देने की जो बातें हैं वह खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए वहां मोदी को पीछे रखकर अमित शाह को सामने लाया जा रहा है और योगी के सुरक्षा की मापदंड को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल क्या यह भी उठना स्वाभाविक है कि पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव, जहां किसान वोटरों की तादाद बड़ी संख्या में है, उस पर सेंध लगाने में भाजपा बुरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब वह नाराज ब्राह्मण वोटर, गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी की रणनीति के तहत बड़े जोर शोर से अगले चरण के चुनाव लड़ेगी। सवाल बहुत से हैं। सवाल तो आम लोगों की जिंदगी को लेकर है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पहाड़ बनते जा रहे हैं और अब तो लोगों ने सोचना भी शुरू कर दिया है कि यदि इसी तरीके से महंगाई बढ़ते रही, इसी तरीके से देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बिकती रही, तो फिर धार्मिक और राष्ट्रवाद के छत खेल का क्या होगा। एक बात आप यकीन मान लीजिए कि पहले चरण के चुनाव में धार्मिक मुद्दा कहीं नजर नहीं आया। जाट एकजुट दिखाई दे रहे थे। केवल उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दे जहां भारतीय जनता पार्टी ने जाट प्रत्याशी के सहारे कुछ सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानिए बाकी जगह तो एकदम विपरीत परिस्थितियां हैं। सब कुछ आईने की तरह साफ दिखाई देने लगा है। तब आने वाले दिनों में क्या चुनावी सरगर्मियां किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा के कंधे पर होगी या उसी तरीके के लोगों पर जो धार्मिक कट्टरता के सहारे भाजपा के अनुकूल राजनीति को कर देना चाहते हैं। सवाल बहुत से हैं। एक बार आप जरूर सोचिए कि जरूरी मुद्दे क्या हैं इस देश के। धन्यवाद।